नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी सेवा में, जो समसामयिक विषय पर है। अभी तक मैंने अनेक वीडियो पोस्ट किए हैं जो धार्मिक विषयों पर आधारित थे। आजकल चर्चा है नीट और NTA, दोनों पर चर्चा है। चारों तरफ अखबार में, टेलीविज़न पर, हर जगह इस पर ही चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी से भी कई तरह के समाचार आते रहते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले एक विचार, एक पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। NTA बनने का कारण क्या है, किस पृष्ठभूमि में ऐसा हुआ। हम लोग तो पढ़ते थे आज से 40 साल पहले, जब इंटरमीडिएट में और प्री यूनिवर्सिटी में, उस समय परंपरा थी, सरकारी कॉलेज ही होते थे मेडिकल के, प्राइवेट तो थे नहीं, और वहाँ फीस बहुत कम होती थी, बहुत नेग्लिजिबल, और नामांकन जो होता था वो मार्क्स के आधार पर होता था। तो परीक्षा होती थी जब, तो अच्छे परिवार के लोग, गार्जियन मतलब पिता, अभिभावक परीक्षा समाप्त होते ही बैग लेकर निकल चलते थे, पैसे लेकर, पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ उत्तर पुस्तिका गई है, किस प्रोफेसर के पास, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और सब अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाते थे उनके पास, उनसे पैसे देकर, और सामने उनका अंक बढ़वा देते थे। उन बच्चों का नामांकन तो निश्चित हो जाता था, क्योंकि उनका मार्क्स बहुत अधिक होते थे। जो सामान्य परिवार के लोग थे, जो परिश्रमी थे, बुद्धिमान थे, लेकिन जिनकी सिफारिश नहीं थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन बच्चों का अंक कम होता था और उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। इसलिए उस ज़माने में मेडिकल में एडमिशन उनका होता था जो बहुत पैसे वाले के लड़के हैं या डॉक्टर के लड़के हैं, जिनको किसी भी हालत में बच्चे को डॉक्टर बनाना है, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना है उनको। हॉस्पिटल तो बना हुआ है पहले से, वो कौन चलाएगा। तो बेटा को डॉक्टर होना ही चाहिए, बेटी को डॉक्टर बनना ही चाहिए। और तीसरे करप्ट अधिकारियों के, रिश्वतखोरों के, नेताओं के, और अंत में प्रोफेसर जो थे वो भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते थे, क्योंकि उनको भी तो बच्चे को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। तो निकम्मे बच्चे भी हैं तो भी, मंद बुद्धि हैं तो भी, उसको नंबर खूब देना है जिससे कि वो डॉक्टर बन जाए। तो इंजीनियरिंग में तो कुछ लोगों का नामांकन होता था, मध्यवर्गीय परिवार के मेधावी छात्रों के, लेकिन मेडिसिन में एडमिशन नहीं होता था ऐसे लोगों का। अधिकांश जो सीट थी उनके लिए हो जाती थी जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं, लेकिन जिनके पास सिफारिश है, पैसा है। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी, पब्लिक में, जनता में बहुत आक्रोश था। मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे जो मेधावी होते थे, परिश्रमी होते थे, बुद्धिमान होते थे, वो सब वंचित रह जाते थे मेडिकल पढ़ने से। लोगों में चिंता भी थी, आक्रोश भी था। एक माध्यम से समाचार पत्रों में ये बात की चर्चा होती रहती थी कि एडमिशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन से होना चाहिए, जिसमें पारदर्शी हो और मेरिट से नामांकन हो पाए। इसी हिस्से को ध्यान रखते हुए राज्य सरकारों ने निश्चय किया कि वहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉमन एग्ज़ाम हो, उसी के आधार पर ही इंजीनियरिंग में और मेडिकल में बच्चों का नामांकन हो, उसी में जो प्राप्त अंक है उसके आधार पर उनका एडमिशन हो। बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हुई। बहुत बच्चों का एडमिशन मेरिट पर, उनके अंक पर, जो अंक में कोई चीटिंग नहीं होती थी, कोई सिफारिश नहीं होती थी, तो एडमिशन होने लगा। मिडिल क्लास के बहुत बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बहुत ही खुशी का वातावरण था। लेकिन कुछ लोग जो बेईमान लोग हैं समाज में, उनका प्रयास रहा कैसे इस सिस्टम को तोड़ा जाए। तो फिर बिहार में भी हुआ और जगहों पर भी हुआ। बिहार में नालंदा जिला है, नवादा है, वहाँ के लोग बड़े इस मामले में बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, और कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो वहाँ भी शुरू हो गया कि कैसे आप एक विद्यार्थी की जगह पर दूसरे को बिठा देंगे फोटो बदल कर एडमिट कार्ड पर, और वो विद्यार्थी तेज होगा, और वो तेज विद्यार्थी एग्जामिनेशन लिखेगा तो जो मन विद्यार्थी है उसको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। अनेक छात्र ऐसे थे, जो ऐसे कोचिंग वाले लोग थे, जिन्होंने एक्सपर्ट तैयार किए, जो बच्चे दूसरे के लिए परीक्षा देते थे और उस बच्चे को अच्छे अंक आते थे, जिससे उनका एडमिशन मेडिकल में होता था। लेकिन इस बात की जब बात समाज में होती है तो
र्यूमर होने लगा, बात अफवाहें फैलने लगी, चारों तरफ ये बात चर्चा में आ गई कि इस एग्जाम में भी न्याय नहीं मिल रहा है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, यहाँ भी स्कैम चल रहा है। इस तरह व्यवस्था होती रही। उस बीच में सरकारों ने भी ऐसा किया कि सरकारी क्षेत्र में कॉलेज नहीं खोले, सरकारी क्षेत्र में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। जो खुले वो राजनेताओं ने खोले और सब प्राइवेट सेक्टर में खोले, जहाँ फीस अधिक होती थी, डोनेशन लेके नामांकन होता था। तो ये अमीरों के पक्ष में ही रहा, बेईमानों के पक्ष में ही वो व्यवस्था रही। साधारण परिवार के लोगों के लिए ये व्यवस्था नहीं हुई, मेरिटोरियस बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह से मांग होती रही लोगों की और चर्चा होती रही। तो केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था बनाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऐसी संस्था जो पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए एक परीक्षा निर्धारित परीक्षा ले और परीक्षा के जो अंक है उसके आधार पर एडमिशन हो। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जो पारदर्शी है और उसके लिए है जो लोग चोर बेईमान के बच्चे नहीं हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी है, बुद्धिमान है, जो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए, 2 जगह की घटना हुई जहाँ की चीटिंग की बात सामने आई है, लेकिन पूरे देश भर में नेता अपने लिए हल्ला शुरू कर दिया, कैंसिल करो एग्जाम, कैंसिल करो, सरकार ने गलत किया, टेस्टिंग एजेंसी ख़त्म कर दी जाए, अनेक बातें। देश में ऐसा वातावरण बन गया है समाज में कि जो बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं, घूसखोर हैं, जो ब्लैक मनी कमाते हैं, जिनका अपराध साबित हो गया है, जो जेल चले गए हैं, जमानत पर हैं, ये ऐसे लोग भी हल्ला करते हैं और चाहते हैं कि सिस्टम, पुरानी सिस्टम फिर आ जाए जहाँ वो कर सकें। समाज में एक जो शर्म होती थी फिर आँखों में कि गलत काम करते पकड़े गए तो सिर झुकाना पड़ता था, आजकल वो नहीं है। ऐसे लोग और सिर ऊंचा करके चलते हैं और जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में बिल्कुल कोई शर्म किसी को आती ही नहीं है। ऐसा समाज बिगड़ते जा रहा है। तो व्यवस्था एंटी, ये क्या खराब व्यवस्था है? हमें लगता है कि बहुत सोच समझ के और बहुत दिनों के डिमांड के आधार पर संस्था बनी हुई है, जिस संस्था को बचाना चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए। मेरा अपना ऐसा मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि किसी हालत में जो परीक्षा हुई थी जिसमें 24 लाख लोग अपीयर हुए थे, उस परीक्षा को कैंसिल तो ना किया जाए, क्योंकि अगर चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उसमें सम्मिलित लोगों की संख्या बहुत कम है, नगण्य है, वो सैकड़ों में है, लाख हजारों में नहीं है, लाखों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी लाखों लोग कौन हैं? वो सब लोग मध्यवर्गीय हैं, निम्न मध्यवर्गीय हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं, परिश्रमी हैं, कोचिंग क्लास पढ़ के, मेहनत करके, पुस्तकें खरीद कर, तरह तरह की पुस्तक पढ़कर उन्होंने बहुत परिश्रम से परीक्षा पास की है। इससे इस परीक्षा में जो भी अंक आए हैं उनके, उसको दोबारा परीक्षा लेकर इस चीज़ को बर्बाद ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं ऐसे लोगों की। बात आती है कि ऐसा गड़बड़ क्यों हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि देश भर में परीक्षा लेनी है, करीब 4800 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। दूर दराज के इलाकों में है, सभी दिल्ली में नहीं है, सभी पटना में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, और जगहों पर इस केंद्र बने थे। और हर केंद्र का जो इंचार्ज है, कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल है, वो ईमानदार है या नहीं है, वो बेईमान तो नहीं है, लालची तो नहीं है, इसको इंश्योर करना बहुत कठिन काम है। दूसरा, प्रश्न पत्र तैयार करना, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको हर केंद्र पर पहुंचाना, समय पर उसको छात्रों में बांट देना, ये सब काम बहुत कठिन होता है। इसको बहुत तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इसको करने के लिए महीनों का समय चाहिए, तब जाके परीक्षा हो पाती है। तो अगर आप कैंसिल करते हैं परीक्षा को, तो नई परीक्षा देने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 6 महीना समय लगेगा। और इसमें एक जो सत्र है मेडिकल कॉलेज का, वो सत्र ख़त्म हो जाएगा लगभग। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा करने का साहस क्यों कर पा रहे हैं कुछ लोग कि अच्छी व्यवस्था कोई तोड़ दिया जाए, जो सिस्टम बनी हुई है उसके अंदर घुस जाया जाए, उसमें चोरी छिपे पैसा देकर उसको सिस्टम बर्बाद कर दिया जाए, प्रलोभन देकर उसके जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, उन सबको फंसा दिया जाए, उनसे फ़ायदा उठा लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक करवा लिया जाए। ऐसा क्यों हो पाता है? मेरे समय एक कारण ये है कि जो पैसा जिनके पास है उनको डर नहीं कानून का,
जो कानून पालन करवाते हैं वो सख्ती दिखाते नहीं हैं। जुडिशरी में क्राइम होता है तो सज़ा देने में बहुत वक्त लग जाता है, और सज़ा देते भी हैं तो कोई न कोई कारण से जो मजबूत व्यक्ति हैं, सुखी संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, उनको सज़ा कम मिलती है। उनके साथ दया, उनके साथ करुणा, उनके साथ सिंपैथी हो जाती है, सज़ा उनको कम मिलती है। इसलिए समाज में ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो गलत काम करने में, अपराध करने में डरता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तो पढ़ा गया कि प्रश्न ये जो परीक्षा हो इसको कैंसिल ना करे। दूसरी बात, ऐसे व्यवस्था निश्चित करे कि जो इसमें चीटिंग करते पाए गए हैं, जिनके नाम तो चिन्हित हो चुके हैं, उनको कठोरतम दंड दिया जाए। ऐसा दंड दिया जाए कि आगे आने वाले समय में वो किसी की हिम्मत न हो कि इसमें फिर से कोई इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करे। ऐसा दंड दिया जाए। छात्र हों या उनके पिताजी हों या प्रोफेसर टीचर हों या कोचिंग वाले हों, जितने लोग दोषी पाए जाते हैं 2 जगहों पर तो इसका पता चल गया है पुलिस को, इंक्वायरी भी चल रही है। इंक्वायरी को और भी इंटेंसिफाई किया जाए और भी गहराई से जांच की जाए, और जितने भी लोग इसमें इसके बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी है, उन सबको पकड़ा जाए और सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, दंड दिया जाए। इस अपराध को डकैती और हत्या की बराबरी का दर्जा देते हुए उस तरह का ही दंड इसके लिए दिया जाए। तीसरी बात, कोई सिस्टम बनती है, नई व्यवस्था बनती है, तो उसमें कभी कुछ त्रुटि होना स्वाभाविक है। और जो इतना लार्ज स्केल जिसमें परीक्षा होनी है, हजारों सेंटर पर एग्जाम होना है, लाखों विद्यार्थी इसमें भाग लेने वाले हैं, उसमें अनेक तरह की त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो कैसे बनाया जाए सिस्टम को अच्छा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस महान लोग हैं, अनुभवी हैं, बहुत बातें जानते हैं, न्याय पता है उन्हें। उसमें ऐसा आदेश दे सरकार को, ऐसा एडवाइस दे सरकार को कि एनटीए को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उच्च दर्जा दिया जाए। उसमें उसका अध्यक्ष हो, एक व्यक्ति नहीं हो, उसकी मैनेजिंग कमेटी में एक से अधिक लोग हों। कैसे लोग हों? जिनकी इंटीग्रिटी बिल्कुल संदेह से ऊपर हो, और जो विद्वान भी हों और जो प्रशासनिक क्षमता भी हो, ऐसे लोग उस कमेटी में बैठे। और ये व्यवस्था हो कि जहाँ भी कोई पकड़ा जाए गलती करते हुए या उसमें छेद बनाते हुए, उसमें घुसते हुए, उसके लिए कड़कड़ा दंड दिया जाए, कड़ी सजा दी जाए। ये 3 व्यवस्था अगर 3 चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे तो हमें लगता है कि समाज का बड़ा भला होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं, जिनको डॉक्टर बनने की इच्छा है और जिनको दृढ़ संकल्प करके पढ़ते हैं, वो ऐसे विद्यार्थियों की भी रक्षा हो जाएगी। और समाज की रक्षा इसलिए होगी कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य छात्र डॉक्टर बन जाता है तो अयोग्य डॉक्टर रहेगा वो, और वह समाज की सेवा नहीं कर पाएगा निपुणतापूर्वक। लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी है, परिश्रमी है, जो अपने क्षेत्र में पढ़ाई में और दक्षता हासिल करता है, वो समाज की सेवा भी उत्कृष्ट तरीके से कर सकेगा। ये विषय सीरियस है, गहरा है, इस पर संवेदनशील भी है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय में पूरी बात को ध्यान में रखे, पूरे विषयों को ध्यान रखे और उचित कार्रवाई करे, यह नितांत आवश्यक है। धन्यवाद और नमस्कार।